शीट है सभी के पास? किसके पास नहीं है? महेश जी दे देना ना लाकर इनको। किस किस के पास नहीं है पार्टनरशिप की शीट बताइए। हेलो हेलो, हाँ देखिए, एक शीट दे दो ना यार, इधर हो तो। एक ही है, दो है? हाँ, कहाँ से क्वेश्चन? 20 तक मैंने करने को बोला था, हो गए क्या? कर लिया 20 तक? ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 18 नहीं आया? चलो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं ना, ये चल रहा है? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं ना, सवाल नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्या आंसर आया वैसे 18 का? कितना? 720 और 1280। अच्छा, महेश जी एक मेरे को दे दो, नीचे ध्यान रखना, ये इनको दे दो, एक मेरे को दे दो। बस बस, मेरे को नहीं चाहिए। और किसी को चाहिए क्या? नहीं, ठीक है। चल सवाल नंबर 18 है ना, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। क्या है 18 नंबर देख लेते हैं। ABC ने एक व्यापार शुरू किया। ए ने अपनी पूंजी 4 माह के लिए निवेश की, कुल लाभ का 1/8 भाग प्राप्त किया। बी ने अपनी पूंजी 6 माह के लिए निवेश की, कुल लाभ का 1/3 भाग प्राप्त किया। सी ने 1560 रुपए की पूंजी 8 माह के लिए निवेश की। ज्ञात कीजिए ए तथा बी ने कितनी पूंजी निवेश की। कितनी पूंजी निवेश की यानी कि कैपिटल निकालना है ना, इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो कैसे बनेगा? प्रॉफिट अपॉन टाइम से बनेगा। ठीक है, चलिए आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है कि निकालना है? इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो लगेगा। अच्छा, हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट। क्लियर? तो अब देखिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो कैसे निकलेगा? P/T। इन्वेस्टमेंट का रेशियो कैसे निकलेगा? P/T। 3 लोग हैं ABC। सवाल में मांगा क्या है ये देखो, फिर वहां से डायरेक्शन बनेगा कैसे ले जाना है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए, ए का P/T लेंगे तो ए का रेशियो आएगा, बी का P/T लेंगे तो बी का रेशियो आएगा, सी का P/T लेंगे तो सी का रेशियो आएगा। चलो, तो ए का टाइम 4 महीने है, बी का टाइम 6 महीने है और सी का टाइम 8 महीने है। समझ आ रही बात? टाइम तो दिया है तीनों का। अब प्रॉफिट की बात करें तो ए ने 1/8 प्रॉफिट लिया, बी ने 1/3, तो रिमेनिंग प्रॉफिट सी के पास जाएगा, है ना, रिमेनिंग प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन टोटल प्रॉफिट जितना भी है उसका 1/8 प्रॉफिट किसका है? ए का, है ना। टोटल प्रॉफिट का 1/8 ए का और 1/3 बी का। तो 8 और 3 को देखते हुए 24 प्रॉफिट मान ले, तो कितना आएगा इसका प्रॉफिट? 3, इसका प्रॉफिट 8, 8 और 3 11, 24 में से 11 गया, 13 बचा। कोई प्रॉब्लम? हो गया सॉल्व। बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4, 6, 8 का एलसीएम क्या आएगा? 12 कि 24? 24 आ जाएगा एलसीएम, है ना। या फिर काट दो, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 3 और 2 से 4, 4, 3, 2 का एलसीएम 12, 12 का मल्टीप्लाई कर लूँ तीनों में। 12 का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा 18 आएगा, 12 का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा 32 आएगा, 12 का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा 39 आएगा। क्लियर? आ गया इनके निवेश का रेशियो। अभी जो सी का निवेश है 39 किसके बराबर दिया है? 1560। आप देख रहे हैं इंटू 40 का रिलेशन है ना। क्या निकालना है?
ए और बी की पूंजी, तो इंटू 40 कर ले, यहां भी इंटू 40, यहां भी क्लियरली दिख रहा है इसमें, ठीक है 720, और यहां कितना आएगा 1280 है ना, तो 720 और 1280, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, फटाफट करें है ना। कौन सा 15, ए का हिस्सा बी तथा सी के कुल हिस्से का 1/2 तथा बी का हिस्सा ए तथा सी कुल हिस्से का 1/4 हो, तो ज्ञात करें ए का हिस्सा बी के हिस्से में कितना अधिक है। कॉपी करने का काम बहुत स्पीड से करो है ना। एक मिनट देख लेते हैं, पहले 15 कर लें फिर देख लेते हैं उसको। ये हो गया, मिटा दूं क्या, बोलिए रफ कर दूं इसको, रफ कर दूं क्या इसको, ओके ठीक है। ये जो पीडीएफ है ऐप से कैसे डाउनलोड करना है, मैंने ग्रुप पे भेजी थी इन्फॉर्मेशन कल, मिली आप लोगों को, असाइनमेंट में जाकर डाउनलोड हो जाएंगी है ना। किस किसने देखा, ठीक है चलो इधर देखो, सवाल नंबर कौन सा 15 ना, 11,250 रुपये एबीसी में बांटना। अरे ये तो रेशियो का क्वेश्चन है यार, 11,250 रुपये को एबीसी में बस बांटना है। ऐसे बांटना है कि ए का हिस्सा बी प्लस सी के कुल हिस्से का 1/2 है, ए का हिस्सा बी प्लस सी का 1/2 है, यानी कि 2 है तो 1 है। ए का जो हिस्सा है बी प्लस सी का 1/2 यानी कि बी प्लस सी का आधा है, तो इसका आधा है ये, तो ये 2 तो 1 है, 100 तो 50, 1000 तो 500, 2 से 1 का रेशियो आ जाएगा। आगे बी का हिस्सा ए तथा सी के कुल हिस्से का 1/4 है, बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 1/4 है, यानी कि 4 है तो 1 है, इसका 1/4 है ये, इसका 1/4 ये 100 है तो इसका 1/4 25 है, ये 1000 है तो 250 है, ये 10,000 है तो ये 2,500 है। समझ आ रही बात, 4 से 1 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा। अब इस रेशियो को सेट करते हैं हम, कैसे सेट करते हैं देखिए, 1 और 2 कितना हुआ 3, 1 और 4 कितना हुआ 5। अच्छा ये भी एबीसी, ये भी एबीसी, इसमें भी एबीसी तीनों, इसमें भी एबीसी, जब दोनों एक ही है तो एक जैसे इक्वल होने चाहिए ना, कर ले इक्वल सेट, ऐसे सेट करते हैं इसको, ये भी एबीसी ये भी एबीसी, जब दोनों ए प्लस बी प्लस सी है तो दोनों के वैल्यू सेम होने चाहिए, कर ले सेम, 3 और 5 को 15 बना ले क्या, तो यहाँ इंटू 3 कर ले, यहाँ इंटू 5 यहाँ, तो इंटू 5 इसके जो 2 टुकड़े हैं इनमें भी होगा, इंटू 3 यहाँ, इंटू 3 यहाँ भी हो गया सेट। चलो हो गया कंबाइंड रेशियो, ए बी सी अकेला अकेला यहाँ से चुरा लेते हैं, ए अकेला कितना है 5, बी अकेला कितना है 3, सी की बात करें तो सीधी सी बात है बी 3 है, तो 10 में से बी ले गया 3, तो सी कितना बचा 7, तो बोलो आएगा कि नहीं आएगा, है ना। 10 में से ए ले गया 5, बी ले गया 3, तो सी का कितना बचा, बी 3 है, तो 10 में से 3 गया तो बी के पास सी के पास कितना बचा 7। कोई प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। तो 7 8 9 10 10 5 15, तो 15 बराबर 11,250 बना लोगे, रिलेशन निकाल लोगे ना, ठीक है। कौन से सवाल में दिक्कत आ रही, 11 में। ए तथा बी मिलकर शेयर बाजार में निवेश करते हैं, उनका प्रारंभिक निवेश क्रमशः 50,000 45,000, 4 महीने बाद ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, 8 महीने बाद बी अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है, तथा सी उस व्यवसाय में 70,000 रुपये निवेश करता है, ठीक है। आफ्टर 4 months ए विड्रॉ हाफ इज कैपिटल, एट द एंड ऑफ 8 months बी विड्रॉ हाफ इज कैपिटल एंड सी ज्वाइन विद द कैपिटल ऑफ ₹70,000। व्हाट शुड बी द रेशियो इन विच द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड एट द एंड ऑफ ईयर। सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगा ना। उसने क्या बोला, 4 साल बाद ऐसा हुआ, 4 साल बाद 4 महीने बाद ऐसा हुआ, और फिर अलग से नया वाक्य क्या बोला, 8 महीने बाद ऐसा हुआ, तो शुरू से ही 4 और शुरू से ही 8, उसके बाद नहीं बोला। यदि वो बोलता कि 4 महीने बाद ऐसा हुआ और उसके 8 महीने बाद, तो वो तो साल के एंड पे आ गया ना फिर। मैं उसका नहीं बोल रहा, मैं ये जो सी है ना, जो सी आया, 4 महीने आया कि सिर्फ 4 महीने आया, 8 महीने। सी वाला जो सेंटेंस है वो 8 महीने वाला है ना, आप देखो ना, लैंग्वेज पढ़ो,
सी वाला जो सेंटेंस है वो 8 महीने वाला है ना। 8 महीने बाद बी अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है तथा सी व्यवसाय में शामिल हो गया। मतलब 8 महीने बाद बी ने आधा भाग निकाला और सी ने 70,000 लगाया, तो दोनों ही 8 महीने बाद की घटना है, 8 महीने का ही पिक्चर है दोनों। ये आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल सही है सवाल। हाँ हाँ 4 महीने, सीधी सी बात है। ये कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए, ऐसे गलत बात है ये। देखो क्या बोला उसने, पूर्ण विराम लगा है, हिंदी में पढ़ता हूं। 8 महीने बाद, सवाल नंबर 11 की बात कर रहा हूं मैं। 8 महीने बाद बी अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है तथा सी, मतलब तथा मतलब वो एक ही सेंटेंस है ना, दोनों एक ही पे लिंक है वो तथा मतलब। राम एंड श्याम, तो राम और श्याम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे, वैसे ही तथा मतलब एंड लगा हुआ है वो। तो 8 महीने बाद बी की भी कहानी है, 8 महीने बाद ही सी का भी लिंक है, दोनों 8 महीने बाद। आफ्टर 8 मंथ्स ए विड्रो, सॉरी आफ्टर 8 मंथ्स बी विड्रो हाफ इज कैपिटल एंड सी ज्वाइन, मतलब 8 ही महीने बाद बी ने पैसा निकाला और सी ने उसी समय ज्वाइन किया, यानी कि 8 महीने बाद सी भी आया। कर लोगे 11 नंबर क्या? हाँ करना चाहिए आप लोगों को, है ना। और 9 नंबर कोई बोल रहा था, 3 महीने बाद ये अपनी पूंजी का निकाल लेता है तथा प्रारंभ में, क्या दिक्कत है? 9 इंग्लिश में सही है, पढ़ लेता हूं। 3 महीने बाद ये अपनी पूंजी का 2/3 भाग निकाल लेता तथा प्रारंभ से 4 माह बाद बी अपनी पूंजी का 33.1% निकाल लेता है। ठीक है, ओके। अच्छा वो न्यूमेरिकल वैल्यू गलत है, अरे तो ठीक है ना, कर लो ना यार उसको। 10,201 है ना वो, 10,201 से सही बैठ रहा है, 10,210 से, 10,201 से सही बैठ रहा है ना, तो 10,201 बना ले उसको। हिंदी वाला भी 10,201 कर ले, 10201, बाकी तो सही है ना। और किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम 20 तक? पांचवा एक्स और वाई ने एक व्यापार में 5/6 के अनुपात में निवेश किया। 8 माह बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली तथा उन दोनों का क्रमशः 5/9 के अनुपात में लाभ हो गया। अब सुनो मेरी बात, सवाल नंबर 5 देख लीजिए फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, सवाल नंबर 5 है ना, 5/6 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से प्रॉफिट बनेगा। कौन दो लोग हैं, एक्स और वाई, तो एक्स का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम और वाई का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। चलो एक्स और वाई के निवेश का अनुपात क्या है? 5 से 6, 5 करोड़ 6 करोड़, क्लियर है, 5 से 6 ना। टाइम, एक्स का टाइम क्या है? 8 महीना, 8 महीने तक लगा रहा उसका पैसा, 8 महीने बाद पैसा निकाल लेने के 8 महीने तक रहा कि नहीं रहा एक्स, बोलो क्लियर है इतनी बात? ठीक है। वाई कितने समय तक रहा नहीं पता, वाई का समय टी मान ले, कितने समय तक रहा नहीं पता ना, वाई का टोटल टाइम क्या मान ले? टी, क्लियर। और इस प्रकार जो है प्रॉफिट का रेशियो है इन दोनों का, ये जो प्रॉफिट का रेशियो इन दोनों का है किसके बराबर दिया है? 5 से 9, तो इससे इसका रेशियो 5/9 के बराबर दिया है। प्रॉफिट से प्रॉफिट का रेशियो, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से सर्कल का रिजल्ट प्रॉफिट है ना, इस सर्कल का रिजल्ट भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट से प्रॉफिट का रेशियो 5/9 दिया कि नहीं दिया? तो इससे इसका रेशियो 5/9 रख दे क्या, या फिर सीधी सी बात है आप देखो इनटू 8 का रिलेशन है, 40 है ना, 5 8 40 ना, तो 9 8 72, तो 72 बनाने के लिए टी की जगह 12 आएगा। ऐसे भी कर सकते हो या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इससे इसका रेशियो 5/9 के बराबर, तो 5 × 8 से 6 × टी का रेशियो किसके बराबर है? 5/9। 5 × 8 से 6 × टी का रेशियो 5/9 के बराबर। बोलो समझे क्या नहीं समझे? 5 से 5 कैंसल, 3 2 जा, 3 3 जा, 2 4 जा, टी बराबर 12 आएगा क्या? तो 12 महीने तक रहा वाई, कोई दिक्कत तो नहीं? हो गए 20। हाँ हाँ कर सकते हो, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाए। चलो 20 के बाद सवाल नंबर 21 पर आइए। 21 पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल अभी आ गया पार्टनरशिप में, मजा आएगा। देखो इसको मिटा दूं क्या, रफ कर दूं इसको, है ना?
चलिए सवाल नंबर 21, ए तथा बी दो साझेदार हैं जो लाभ को आपस में 3/2 के अनुपात में बांटते हैं। देखो अभी तक ऐसा था कि ए और बी व्यापार में रहते थे, 3/2 के अनुपात में पैसा बांटते थे। समझ आई बात? क्लियर है ना? अब सी भी आया व्यापार में, समझो सवाल को। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 21 है ना? ए और बी हम दो लोग हैं, मैं ए और ये बी, हम दोनों लाभ को 3/2 के अनुपात में बांटते थे। यानी कि 5 करोड़ यदि लाभ होता था तो 5 करोड़ में से 3 करोड़ मेरा, 2 करोड़ इनका। क्लियर? लेकिन अब हमने तीसरे आदमी सी को सम्मिलित किया। सी को सम्मिलित किस बेसिस पर किया? ये सी है, हम ए बी 3/2 के अनुपात में पूरा प्रॉफिट दोनों ही खाते थे। अब तीसरा भी आया, उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा, तो उससे हमने अग्रीमेंट करा। वो बोलेगा ना भैया मेरा प्रॉफिट शेयर कितना होगा ये बताओ आप, तो टोटल प्रॉफिट में से। तो इनका अग्रीमेंट हमारे साथ हुआ 1/4, यानी कि यदि 100 टोटल प्रॉफिट है तो 100 का 25 करोड़ कौन लेगा? बाकी 75 करोड़ हम दोनों बांटेंगे। समझ आई क्या बात? 100 में से 25 करोड़ कौन लेगा? ये तीसरा सी। सी किस बेसिस पर अग्रीमेंट किया सी ने मेरे साथ? हम दोनों के साथ, ए और बी के साथ, कि 1/4 लाभ लूंगा जो भी बनेगा उसका। समझ आ रही बात? तो माना टोटल प्रॉफिट 100 करोड़ है। माना टोटल प्रॉफिट कितना है? 100 करोड़ में से 1/4 25 करोड़ सी का है कि नहीं है? तो चलो 100 करोड़ टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट में से 25 करोड़ कौन ले गया? सी। अब हम दोनों का हिस्सा मिला के कितना बचा? अब हम दोनों ए और बी किस रेशियो में बांटेंगे? बोलो बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? 3:2 में। 3:2 में यदि बांटेंगे तो मेरे हिस्से में 45 करोड़ जाएगा और इसके हिस्से में 30 करोड़। तो ए बी सी का रेशियो क्या हुआ? 45, 30 और 25। 45, 30 और 25 हुआ कि नहीं हुआ? 9, 6 और 5 आएगा। नए लाभ का रेशियो तीनों का। समझ में आ गई कहानी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हो गया क्या? मिटा दूं क्या इसको? हो गया, रफ कर दूं? 22 वाला सवाल भी कुछ ऐसा ही है। सी छोड़ के जा रहा है, जैसे ही सी छोड़ के गया ए और बी के तो मजे हो जाएंगे। अरे जो प्रॉफिट सारा 3 लोगों में बढ़ता था, सी छोड़ के भाग गया तो पूरा प्रॉफिट ए और बी मजे मजे से खाएंगे कि नहीं खाएंगे? तो बस वही निकालना है हमें, ए और बी को कितना कितना मिलेगा। सी भाग गया तो क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर का सवाल है ना। ए बी तथा सी के लाभांश का अनुपात, ए बी सी के लाभ का रेशियो 1/4, 1/6 और 7/12। क्लियर है ना? सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। एलसीएम 12 है, 12 का मल्टीप्लाई कर लूं तो नया रेशियो क्या आएगा? 3, 2 और 7। ये आएगा नया रेशियो एबीसी के लाभ का। क्लियर है ना? ये नया रेशियो लाभ का। ठीक है ना? हम इस बेसिस पर सवाल को करेंगे। अब क्या हुआ, मतलब मान लो ए लाभ 3 करोड़ ले रहा है, ये 2 करोड़ ले रहा है और ये कितना ले रहा है? 7 करोड़। क्लियर? अब यहां से क्या हुआ, सी रिटायरमेंट ले लिया तो सी का जो 7 करोड़ है ए और बी बांट लेंगे। सी ने ऐसा मान लो कि अभी तक प्रॉफिट 3 और 2 5 और 7 12 करोड़ टोटल प्रॉफिट है कि नहीं? टोटल प्रॉफिट कितना है? 12 करोड़। अब जैसे ही सी गया तो उसका 7 करोड़ ये दोनों आपस में बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? 3 करोड़ 2 करोड़ था, इनका 7 करोड़ में से इन दोनों के थोड़े थोड़े हिस्से हो जाएंगे। तो 7 करोड़ को ये दोनों किस रेशियो में बांटेंगे? 4:5 लिखा है। 7 करोड़ बांटेंगे ना ए और बी, तो 7 करोड़ में से कितना करोड़ किस किस हिस्से में जाएगा?
है ना, ए और बी दोनों में प्लस होगा, 7 करोड़ में से थोड़ा थोड़ा करोड़, तो 7 को 4:5 में बांटेंगे। 4:5 में बांटोगे 7 करोड़ को तो फ्रैक्शन में जाएगा। 7 करोड़ को यदि आप 4:5 में बांटोगे ए और बी में, तो बताओ फ्रैक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा? 4 और 5 9 यूनिट बराबर 7 करोड़, तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो इंटू 9 करके 63 करोड़ मान ले, तो तीनों में इंटू 9 कर ले। समझ रहे हो आप? तीनों में क्या कर ले? इंटू 9। रेशियो में जो चाहे वो मल्टीप्लाई कर सकते, लेकिन जो होगा एक जैसा होगा सब में। समझ आ रही बात? यदि हम जबरदस्ती करते 7 करोड़ को 4/5 में जबरदस्ती बांटते फ्रिक्शन में, तो भी आंसर तो आएगा, लेकिन रास्ता बेकार हो जाएगा आंसर तक जाने का। समझ आ रही बात? इसलिए हम क्या कर रहे हैं, रास्ते को इजी कर रहे हैं, कैलकुलेशन को इजी कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी टोटल प्रॉफिट है सी का, 7 करोड़ को 4/5 के अनुपात में बांटोगे, डेसिमल में जाएगा। अच्छा, डेसिमल में ना जाए उसके लिए 9 की डिविजिबिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है? 9 की डिविजिबिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो 9 का गुणा यहाँ कर ले कि नहीं कर ले? समझ आ रही बात? कितना हो गया है? 63। तो 9 7 63 ना, तो यहाँ 9 का गुणा करोगे, मतलब 7 में 9 का गुणा कर रहे हो तो सब में 9 का गुणा होगा। क्लियर? अब टोटल प्रॉफिट सी का कितना है? 63 करोड़। 63 करोड़ को यदि ए रेशियो बी में बांटते हैं 4:5 में, तो 9 बराबर 63, देखो इंटू 7 का रिलेशन है, तो इंटू 7 तो 28 करोड़ और 35 करोड़, तो 28 35 ए और बी में जुड़ जाएगा। इधर 28 जुड़ेगा और इधर कितना जुड़ेगा? 35। क्लियर? तो अब ए और बी का रेशियो क्या हो गया नया वाला? 27 + 28 55, ये 27 है, ये 18 + 35 53, तो ये रेशियो आएगा ए और बी का 55 से 53। कौन सा ऑप्शन है? ए। समझ में आया क्या किया? छोटा सा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंस है उसका, है ना? सवाल नंबर 23 होमवर्क है। चौबीस होमवर्क है। तेईस 24 होमवर्क के सीधे 25 पे आ जाइए। इसको देखते रहना, बंद हो तो बताना, है ना? कहां से? 63 करोड़ को 4/5 के अनुपात में बांटना आता है, रेशियो में डिवाइड कर लोगे। 4 और 5 9 बराबर 63, तो इंटू 7, तो इंटू 7 इंटू 7 4 7 जा 28 और 35, यानी कि 63 करोड़ में से ए और बी का 28 और 35 करोड़ जाएगा। 28 + 35 हो रहा है 63। 63 में से ए और बी का हिस्सा 28 और 35, तो ये जो 63 करोड़ सी अपना लाभ इनको दे के गया, उस 63 करोड़ में से ए और बी कितना कितना जाएगा? 28 35, तो 63 में से 28 ए के पास गया, 35 बी के पास गया, तो दोनों का प्रॉफिट 55 और 53 हो गया। सवाल नंबर 25 पर आ जाइए। इंग्लिश में मिस्टेक है, मिसप्रिंट है। 25 में इंग्लिश में मिसप्रिंट है, इंग्लिश वाला रॉन्ग है। कौन कौन इंग्लिश प्रीफर करता है? गुड यार, वेरी गुड। चलो, तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, है ना? 25 नंबर का क्वेश्चन इंग्लिश में डिक्टेट कर रहा हूं, ठीक है? ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग सम मनी एंड बी इन्वेस्टेड ₹5,000 मोर देन दैट ऑफ, नहीं, सेकेंड लाइन जो है ना, B invested ₹5,000. A started a business by investing some money and B invested ₹5,000. बस
फुल स्टॉप, यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा 5000 के बाद, फुल स्टॉप है ना। नहीं 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 नहीं, वेट, क्या बोल रहा हूँ यार, 2 सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, 2 लाइन फिर से डिक्टेट कर रहा हूँ। ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग सम मनी एंड बी इन्वेस्टेड ₹5000 मोर देन दैट ऑफ ए, यहाँ तक सही है, फुल स्टॉप है ना। अब आगे, ए रिमेन्ड इन बिजनेस फॉर 5 मंथ्स, 5 मंथ्स के बाद फुल स्टॉप लगा लो। तीसरी लाइन में 5 मंथ्स के बाद फुल स्टॉप लगा लो। फुल स्टॉप के बाद एक छोटा सा स्टेटमेंट वहां लिख लो पेन से, जो मैं बोल रहा हूं, फुल स्टॉप के जस्ट बाद, बी रिमेन्ड इन बिजनेस, बी रिमेन्ड इन बिजनेस 1 मंथ मोर देन ए, बी रिमेन्ड इन बिजनेस 1 मंथ मोर देन ए। 5 मंथ्स के बाद फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस लिखना, बी रिमेन इन बिजनेस 1 मंथ मोर देन ए, मोर देन ए लिखा है, देखो मोर देन है तीसरी लाइन में, ए के बाद फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद आउट ऑफ, आउट का ओ कैपिटल कर लो, उसके बाद सही है। हो गया, देखो अभी इधर पे मिटा दो ना इसको, है ना। हाँ देखिए, सवाल नंबर 25 है ना। ए ने कुछ रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, बी ने ए से 5000 रुपये अधिक निवेश किए, है ना। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से प्रॉफिट बनेगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से प्रॉफिट बनेगा, है ना। अच्छा, ए ने कुछ रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, मान लो ए ने 100 रुपया निवेश किया और बी ने उससे 5000 ज्यादा निवेश किए, यानी कि इसका निवेश x प्लस 5000, क्लियर है ना। ए 5 महीने तक रहा और बी 6 महीने तक रहा, 1 महीना ज्यादा है ना ए से बी का, क्लियर। अब ये प्रॉफिट बन गया इन दोनों का, ये प्रॉफिट का रेशियो में दिया है, 26,000 टोटल प्रॉफिट हुआ। 26,000 में से ए और बी का प्रॉफिट बांटे तो 26,000 प्रॉफिट में से बी को 6,000 रुपए ज्यादा मिले ऐसे, तो सीधी सी बात है 10,000 और 16,000 बढ़ जाएगा क्या, ऐसा बोला ना सवाल में कि 26,000 में से बी को ऐसे 6,000 रुपए ज्यादा मिले, 10,000 16,000 बटेगा कि नहीं बटेगा, ये बांटने में स्मार्टनेस लगाना है हमें। तो बताओ इनके प्रॉफिट का रेशियो 5 से 8 है कि नहीं है क्या प्रॉफिट का रेशियो 5 से 8, तो इससे इसका रेशियो 5 से 8 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हुआ क्या 5 से 8, समझ आ रही है बात, क्लियर। तो इससे इसका रेशियो 5 से 8 के बराबर रख दे, एक्स का वैल्यू निकल आएगा, वो समझ आया। तो प्रॉफिट का रेशियो, लाभ है ना 26,000, तो लाभ ही तो बटा हुआ है वो, तो 5 से 8 का रेशियो लाभ का, तो इससे इसका अनुपात 5/8 के बराबर है कि नहीं है, क्लियर। तो 5x से 6x प्लस 30,000 का रेशियो किसके बराबर है, 5/6x प्लस 30,000 आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी और इसमें भी, तो है ना, ठीक है। तो ये 40x, ये 30x, 10x बराबर 1.5 लाख, 10 कैंसल, तो x बराबर कितना आएगा 15,000। किसका पैसा निकालना था इसमें हमें, ए और बी दोनों का, तो ए का 15,000 तो बी का 20,000, डी वाला आंसर आएगा, है ना। ए का शेयर x था ना, ए का निवेश क्या था x और बी का निवेश x प्लस 5,000, तो ए और बी का निवेश क्या क्या आएगा, कर लोगे ना, 15,000 20,000। पंद्रह हजार और 20,000। प्रॉफिट से प्रॉफिट का रेशियो 5/8 के बराबर, तो इससे इसका रेशियो 5/8 के बराबर है ना।
हाँ, छब्बीस होमवर्क है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा कल, ऐसा नहीं है ना। खुद से ट्राई करके करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। 26 होमवर्क है, सत्ताईस करते हैं। हो गया क्या ये? मिटा दो इसको, क्लियर है? ठीक है। पार्टनरशिप के क्वेश्चन दिखते बड़े लेकिन सॉल्यूशन बहुत शॉर्ट होता है ना, 2 लाइन 3 लाइन, इससे ज्यादा नहीं। चलो 26 होमवर्क के 27 पर आते हैं। आ गया क्या 27 का आंसर किसी का? क्या है 27? एक्स और वाई अपनी पूंजी क्रमशः 3/2 के अनुपात में निवेश करते हैं। एक्स और वाई का इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या दिया है? 3:2 है ना। यदि कुल लाभ का 5% दान पात्र में जमा किया गया, कुल लाभ टोटल प्रॉफिट को 100% मान ले। होता है ना, कंपनी पहली बार प्रॉफिट हुआ तो इतना % हम दान देंगे, यदि इतना प्रॉफिट हुआ तो मान्यताएं होती है ना ऐसी। 100% का 5% उन्होंने दान कर दिया, तो कितना % दोनों बांटेंगे? 95% दोनों बांटेंगे। और सीधी सी बात है, किस रेशियो में बांटेंगे? जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट है उसी रेशियो में बांटेंगे। अच्छा, टाइम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, कितने कितने टाइम के लगाया एक्स ने वाई ने, टाइम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं। इट मींस टाइम दोनों का कॉमन है, सेम है। समझ आ रही बात? अच्छा, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से प्रॉफिट का रेशियो बनता है। जब टाइम कांस्टेंट हो तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो बनेगा कि नहीं बनेगा? टाइम दोनों का समान है। यदि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करो भी, टाइम दोनों का कैंसिल हो जाएगा ना, सेम है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो बनेगा कि नहीं बनेगा? निवेश का रेशियो 3/2 है, तो प्रॉफिट का रेशियो भी 3/2 ले लूं क्या सीधे? है ना। तो 5% दान करेंगे, 95% 3/2 के अनुपात में बांटेंगे। 3 और 2 5 इंटू 19, तो इंटू 19 करेंगे तो इसके पास 57% जाएगा और इसके पास 38% है ना। क्या निकालना है? तो इसमें अब एक्स को 8,550 रुपए मिले है ना, तो टोटल प्रॉफिट कितना है? एक्स को कितना मिला? 8,550। तो 57% का वैल्यू किसके बराबर दिया है? तो 100% बराबर कितना आ जाएगा टोटल प्रॉफिट? एक्स का हिस्सा 100% में से 5 दान गया, बाकी 95, 57, 38 में बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया एक्स और वाई में? तो एक्स का जो हिस्सा है 57% 8,550 के बराबर दिया है, 100 बराबर कितना आ जाएगा टोटल प्रॉफिट? तो इंटू 150 है क्या, है ना। तो 100 इंटू 150 15,000 रुपये आएगा क्या? टोटल प्रॉफिट।
हाँ, हो गया क्या? ये हो गया सॉल्व। 28 पर आ जाते हैं, रीड करो एक बार उसको, 28 को। मिटा दूं क्या इसको? रफ कर दो इसको, है ना? क्वेश्चन नंबर 28। अट्ठाईस है ना? सी ने कितने रुपए निवेश किए? सी का इन्वेस्टमेंट निकालना है, सी का इन्वेस्टमेंट निकालना है ना? इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट के रेशियो की जरूरत है। सवाल पढ़ा आपने? देखो मैं सवाल भी समझाता हूं, सॉल्यूशन बताता हूं, है ना? इसमें बोला है कि वर्ष के अंत में 1105 रुपए का लाभ हुआ। टोटल लाभ दिया है 1105। प्रॉफिट की बात करें, लाभ की, तो तीनों का मिला के टोटल लाभ कितना दिया है? 1105। और उसमें से एक का हिस्सा कितना दिया है? 320। एक का ही है ना? 1105 टोटल प्रॉफिट है, उसमें से एक का हिस्सा कितना है? 320। ये ए प्लस बी प्लस सी से ए के प्रॉफिट का रेशियो है क्या? क्या ये प्रॉफिट का ही रेशियो निवेश के रेशियो के रूप में यूज हो जाएगा क्या? क्योंकि टाइम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, टाइम सेम है, कॉमन है सबका, तो प्रॉफिट का रेशियो ही निवेश के रेशियो में काम करेगा। तो एक प्रकार से तीनों का निवेश 1105 यूनिट है और ए का निवेश 320 यूनिट है। तीनों का मिला के निवेश 1105 यूनिट है, ए का निवेश 320 यूनिट है। ये जो 320 यूनिट ए का निवेश है, ये 2560 रुपए के बराबर दिया है। सवाल के स्टार्टिंग पढ़ो। ए का निवेश 2560 दिया कि नहीं दिया? इंटू 8 का रिलेशन है इंटू 8 का रिलेशन, तो तीनों का निवेश इंटू 8 करके आ जाएगा। तो तीनों का निवेश 8840 रुपए है कि नहीं है? तीनों का निवेश 8840 हुआ कि नहीं हुआ? निवेश का रेशियो है कि नहीं है? तो ए का निवेश 320 बराबर 2560 इंटू 8, तो इंटू 8 करेंगे तो तीनों का मिला के निवेश 8840 रुपए है कि नहीं है? अब तीनों का निवेश 8840 है, इसमें से ए का निवेश 2560 है, बी का निवेश 2000 है, माइनस करेंगे तो सी का निवेश आ जाएगा। तीनों का इन्वेस्टमेंट है ना, ये समझ गए? इन्वेस्टमेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, है ना? तो ये माइनस कर लो आप, कितना? 4280। उनतीस होमवर्क है, 30 भी होमवर्क है, इकतीस भी होमवर्क है, 32 भी होमवर्क है, 33 भी होमवर्क है, 34
34 भी होमवर्क है। तैतीस नंबर का सवाल करते हैं। ये होमवर्क है, 6 सवाल है ना, कर लेंगे आप, इजी है। हो गया क्या ये सवाल समझ आया? कैसे हम स्मार्टनेस लगा रहे हैं सवाल में, ये लिंक पकड़ में आ रही है आप लोगों को, है ना? ये जो सवाल होमवर्क दे रहा हूं, जब घर में बैठ के दिमाग लड़ाओगे ना तो आपका रिदम बनेगा क्वेश्चंस में ना, थॉट्स क्रिएट होंगे। मिटा दूं इसको, है ना? सवाल नंबर 35, 35 पर आते हैं। दो व्यापारी ए और बी ने 5/8 के अनुपात में कारोबार में निवेश किया। उन्होंने व्यवसाय में कमाए गए लाभ के 30% को पुनर्निवेश करने का निर्णय लिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या आंसर आया? 3,25,000। किस किस का आया? 3.25 लाख, एक। ओके, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन, पढ़ लो, बता देते। प्रैक्टिकली लो क्वेश्चंस को, है ना, तो समझ में आएगा इजीली। हाँ, सवाल नंबर 35। ए और बी 5/8 के अनुपात में कारोबार में निवेश किया, है ना? 5/8 है इन्वेस्टमेंट का रेशियो। टोटल प्रॉफिट पता नहीं कितना है, 100% मान लेते हैं। जो भी प्रॉफिट हुआ टोटल, उसमें से 30% वापस निवेश कर दिया व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो बांटा कितना आपस में? 70% आपस में बांटा हुआ ए और बी ने, है ना? किस रेशियो में बांटेंगे? निवेश के अनुपात में बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? क्लियर है ना? ठीक है, 5/8 के अनुपात में इन्होंने बांटा, ठीक है। ए का जो शेयर है प्रॉफिट का वो 87,500 है ना? तो 5 बराबर कितना दिया है? 87,500, है ना? क्या निकालना है? कुल कितना लाभ हुआ? अब सुनो मेरी बात, है ना? इस क्वेश्चन का आंसर यदि शॉर्ट में निकालना है, देखो मैं करता तो कैसे कर लेता। 5 बराबर 87,500 है ना? तो 1 बराबर 87,500/5, 1 बराबर 87,500/5, तो 13 बराबर कितना? ये 70% प्रॉफिट हो गया क्या? 13 यूनिट 70% प्रॉफिट है कि नहीं है? दोनों मिला के 13 यूनिट 70% लाभ है कि नहीं है? तो 1 यूनिट 5 बराबर कितना दिया है? 87,500। तो 1 यूनिट बराबर 87,500/5, तो 13 यूनिट बराबर ये 70% प्रॉफिट है। 70 को 100 बनाना है, तो बटा 70 कर दूं तो ये 1% प्रॉफिट आ गया। 70% है ना ये, इसमें बटा 70 कर दूं तो 1% आ गया, और इंटू 100 कर दूं तो बन गया पूरा प्रॉफिट। तो क्वेश्चन देख के एक रिलेशन बना के इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं, क्लियर? या फिर यहां से देखें, 5 बराबर 87,500, तो 13 बराबर कितना, है ना? तो 13 बराबर जो भी आएगा वो 70% प्रॉफिट का वैल्यू होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा, है ना? 5 बराबर 87,500 कर लेते। रिलेशनशिप क्या है? 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 5 जा, है ना? 17,500, तो इंटू 17,500, तो 13 इंटू 17,500, ये 70 का वैल्यू,
तो 100 बराबर कितना आ जाएगा आंसर? बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? ये जो आ रहा है 13 बराबर इतना, ये जो 13 बराबर जो आया ये 70% प्रॉफिट है, समझ आ रहा है? क्योंकि दोनों मिलके जो 13 यूनिट है वो 13 यूनिट 70% लाभ है कि नहीं है? 13 यूनिट का वैल्यू इतना है, 70% प्रॉफिट है कि नहीं है? 70% बराबर इतना तो 100% बराबर कितना आ जाएगा आंसर? समझ में आ रहा है? तो 70 बराबर इतना, 100 बराबर कितना, ठीक है ना? या फिर इसको सॉल्व कर लें आप, 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये जाएगा कितनी बार? 17,500, फिर 7 से कैंसिल होगा 17,500, 2500 बार, तो 2500 इंटू 13 इंटू 10, तो 2500 इंटू 130, 3,25,000। नहीं समझ आया, फिर से बोलो क्या बोल रहे? सर उसने 30% फिर से लगा दिया और जो वैल्यू दे रखी है जो 87,500, ये पूरा मतलब कि उसका जो ए का लाभ था जो उसने लगाया वो तक पूरा मतलब ये 30% फिर से व्यापार में लगाया, थोड़ा सा प्रैक्टिकली हो जाए, बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाए, है ना? 30% प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ मेरे को, मतलब हम दोनों की कंपनी है, हमारी कंपनी को 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, है ना? ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि व्यापार को और एक्सपांड करते हैं, हमने एक और ब्रांच डाल ली अपनी, तो 100 रुपये में से 30 रुपये उस ब्रांच में लगा दिए, अब अपने पास 70 बचे, 70 की हिस्सेदारी कर लें अपन, कर ली, वो तो 30 अब आगे चलेगा, बात की बात है ना, उस 30 को अभी थोड़े ना काउंट कर सकते प्रैक्टिकली सोचे तो, वो तो 30 लगाया अभी आपने, पुनर्निवेश किया, अभी तो 70 बचा ना, वो 6 महीने बाद 10 दिन बाद जो भी लाभ देगा वो देगा, बात तो आज की हो रही है, तो आज में तो हमारे हाथ में 70 रुपये का लाभ है, उसी में से बटेगा, वो 30 का लाभ होने वाला जो है वो आगे होगा, वो तो अभी है ही नहीं, समझ गए ना बात को? लाभ में एक का शेयर 87,500 रुपये था, उसमें सर मतलब जो अंडरस्टैंडिंग सर उधर जा रही है तो उसका मतलब कि जो पूरा लाभ करना वो इतना है 87,500। नहीं ऐसा थोड़ी ना है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा थोड़ी ना होगा। मैं पढ़ लेता हूँ एक बार सवाल को, कौन सा 35 नंबर वाला था ना ये? हाँ, उन्होंने व्यवसाय में कमाए गए लाभ के 30% धनराशि का पुनर्निवेश करने का निर्णय लिया, शेष लाभ को उन्होंने स्वयं के बीच वितरित कर लिया, है ना? हाँ, सीधी सी बात है ना, सच तो पहले ही बता दिया उसने, क्या बोला कि 30% पुनर्निवेश करने का निर्णय लिया और शेष लाभ को उन्होंने बांट लिया। शेष लाभ को जब बांटा तो उसमें एक का हिस्सा इतना था, खत्म हो गई बात, है ना? मत बनाओ लिंक, वो नॉर्मल है, वो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। हाँ, सवाल नंबर 36 पे आते, टाइम बताओ ना यार, टाइम क्या हुआ? ठीक है, सवाल नंबर 36 पे आ जाते हैं। चलो देखो 36 है ना, इसको मिटा दूं क्या, रफ कर दूं इसको, है ना?
क्वेश्चन नंबर 36 नंबर का सवाल है ना। देखिए, दो व्यक्तियों ने एक व्यापार की शुरुआत में क्रमशः 1.25 लाख और 85,000 लगाए। दो व्यक्ति मान लेता हूं ए और बी। एक ने 1.25 लाख रुपया लगाया और एक ने 85,000 लगाया है ना। तो ये 25 से 17 का रेशियो आएगा। किसका रेशियो? निवेश का। क्लियर। आगे, साझेदारी की शर्त, पार्टनरशिप किस अग्रीमेंट पर की? अग्रीमेंट क्या हुआ दोनों के बीच कि भैया कुल लाभ का 60% समान रूप में बांटेंगे। तो कुल लाभ 100 मान लूं, 100 का जो 60% है वो ए और बी बराबर बांटेंगे और बाकी जो 40 बचा उसको पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, यानी कि 25:17। क्या अग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच लिखित में कि जो भी टोटल लाभ होगा उसका 60% दोनों बराबर बांटेंगे। बराबर बांटने का मतलब 1:1 है ना। और बाकी जो बचा उसको पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, ये लिखा हुआ है ना। ठीक है ना। एक साझेदार को दूसरे से 300 रुपए अधिक मिले, समझना मेरी बात को, है ना। ए के पास ए का टोटल प्रॉफिट ये दोनों मिला के होगा। इधर से भी आप ए मानो अपने आप को, तो यहां से भी पैसा है आपके पास, यहां से भी आए, टोटल प्रॉफिट दोनों मिला के होगा। बी का भी टोटल प्रॉफिट दोनों मिला के होगा कि नहीं होगा। तो कुल लाभ जब निकालोगे तो ए का इधर का भी पैसा, इधर का पैसा, बी का इधर का पैसा, इधर का पैसा, दोनों मिलेगा तब जाके टोटल प्रॉफिट बनेगा किसी भी एक का, है ना। अब उसमें बोला है कि इनका जो टोटल लाभ है दोनों का, दोनों को जो लाभ का टुकड़ा हुआ उनके लाभ का अंतर कितना है? 300 रुपए दिया है ना। दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना? 300। अब आप बताइए जो प्रॉफिट का डिफरेंस बना दोनों का 300, यहां से तो नहीं बनाना, जो भी अंतर क्रिएट हुआ 300 का वो यहीं से हुआ। तो 25 और 17 का डिफरेंस कितना है? 8 यूनिट। ये 8 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर दिया है? दिख रहा है इसमें नीचे तक, ठीक है ना। तो 25 और 17 का डिफरेंस कितना है? 8 यूनिट। ये 8 यूनिट किसके बराबर है? 300। समझ में आ रहा है? 300 रुपए का जो लाभ का डिफरेंस है वो यहां से तो नहीं बन पाया ना, जो भी डिफरेंस बना यहीं से बना। तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना है? 300। 8 यूनिट बराबर 300, तो 25 प्लस 17 42 यूनिट। 42 यूनिट का वैल्यू जो आएगा वो 40% प्रॉफिट होगा। तो फिर 40 बराबर इतना, 100 बराबर कितना आ जाएगा टोटल प्रॉफिट? यदि मैं करूंगा तो इतना नहीं लिखूंगा, सीधे एक ही रिलेशन में आंसर निकालेंगे। 8 यूनिट यदि 300 है तो 1 यूनिट 300/8, तो 42 यूनिट इंटू 42, ये 40% प्रॉफिट का वैल्यू है। 40% प्रॉफिट का वैल्यू है, बटा 40 कर दूं तो ये 1% प्रॉफिट आ गया। अब इसको 100 बनाना है तो इंटू 100 आ गया प्रॉफिट मनी। तो इस क्वेश्चन को इस एक रिलेशन में करेंगे कि नहीं करेंगे? सवाल की पहचान, सवाल की पहचान आपके माइंड में जो इमेज बनेगी ना सवाल को पहचानने की, वो बनेगी प्रैक्टिस कर करके। समझ आ रही बात? सवालों की हर एक सवाल का एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होगा आपके दिमाग में। समझ आ रही बात? इमेज छपेंगी। आपने सुना होगा ना बचपन में टीचरों से कि हमारा माइंड हर चीज को इमेज फॉर्म में याद करता है। तो हर क्वेश्चन की एक इमेज होती है, ठीक है ना। सवाल देखा जिसे समझ में आ गया, हाँ ये वैसा वाला है, ये स्ट्रक्चर याद आ जाएगा। समझ आ रही बात है ना। तो यहां से सॉल्व कर लो, इसको कहीं से भी कर लो, ये 5/2 आ जाएगा, ये 5/2 है ना। और ये 2 से 42 21 बार, ये डेसिमल में आएगा ये कुछ। 4 से 2 बार, 4 से 75 बार, है ना। तो आप कर लेना यार, है ना। क्या आंसर है इसका? 75 इंटू 21 इंटू 5/2 कर लो, आ जाएगा 39.5। या फिर यहां से आप निकाल लें, 1 बराबर 300/8 इंटू 42, है ना। हाँ,
इसके बाद वाला क्वेश्चन ऐसा ही है, होमवर्क है 37, सीधे 38 पे आएंगे। 37 होमवर्क है, सीधे 38 पर आएंगे आप लोग। हो गया क्या है कॉपी? 37 सेम है, होमवर्क है, मैं 38 पे आ रहा हूं सीधे, है ना। मिटा दो इसको, है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 38 रीड करो, पढ़ो एक बार 38 को। क्वेश्चन नंबर 38 में ए बी सी 3 लोग हैं, 25,000, 30,000 और 15,000। तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या बन जाएगा? 5, 6 और 3, है ना। क्लियर। 3 लोगों ने पार्टनरशिप की, देख रहे हैं आप लोग, किसने 25,000, 30,000, 15,000 ऐसे ऐसे इन्होंने पैसा लगाया। ठीक है, 25,000, 30,000 और 15,000। क्लियर। अब यहां पर देखिए आप, कहानी क्या है। कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इनका व्यापार कैसा चला। 3 लोगों ने साथ में व्यापार चालू किया। इनका व्यापार ऐसा चला कि ए ने, तीनों ने पैसा लगाया, लेकिन ए ने मजदूरी भी की, ए ने काम किया, ए ने व्यापार संभाला, बी और सी पैसा लगा के अलग हो गए। समझ आ रही बात? तो ए वर्किंग पार्टनर हुआ, ए मजदूरी कर रहा है। या तो ये ऐसा करते तीनों मिलके के मजदूरों को हायर करते, लेकिन ये जो काम संभालने वाला जो टास्क है, जो मैनेजर के द्वारा किया जाना था, एम्प्लॉइज के द्वारा किया जाना था, एज एन एम्प्लॉय काम कौन किया इस व्यापार में? ए। तो सीधी सी बात है, जब कंपनी को लाभ होगा तो लाभ में से सबसे पहले कंपनी के खर्चे निकालेंगे। किन निकालेंगे? भैया क्या क्या खर्चा हुआ वो सारा दे दो, फिर जो बचेगा उसमें से लाभ को बांट लेंगे। कंपनी में जो प्रॉफिट हुआ, जो भी कमाई हुई, कमाई के अंदर से पहले एम्प्लॉइज की सैलरी वगैरह सब डिडक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके बाद जो बचा उसको लाभ में आपस में बांट लेंगे। समझ आई बात? तो ए मजदूरी कर रहा है, तो जो भी लाभ होगा तीनों का सबसे पहले सैलरी देंगे ए की सैलरी कितनी है? 30%। जो भी प्रॉफिट है उसमें से 30% ए की सैलरी गई, तो ए बी सी तीनों 70% पैसा बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? ए एज अ वर्कर भी है और एज अ ऑनर भी है, पार्टनर भी है। तो पहले ए एज अ वर्कर 30% ले लेगा, अग्रीमेंट हुआ है ना ऐसा। ये सवाल क्या है आपके पार्टनरशिप के? सवाल क्या है? अग्रीमेंट ही तो है, पार्टनरशिप के अग्रीमेंट ही तो है सारे सवाल। जो अग्रीमेंट हो रहा है बस अग्रीमेंट की शर्तें ही तो है सवालों में। समझ आ रही बात? तो 30% कौन ले जाएगा? ए। 70% एबीसी बांट लेंगे निवेशित पूंजी के अनुपात में। खत्म हो गया। तो देखिए, एक बेसिक तरीका, एक शॉर्ट तरीका, दोनों बता रहा हूं, ध्यान से देखो, है ना। टोटल प्रॉफिट माना कि 100% है, 30% कौन ले गया? ए। बाकी जो 70% बचा उसमें से ए बी सी तीनों बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? किस रेशियो में? 5, 6 और 3। समझ आई क्या बात? चलो बांटे। 14 इंटू 5 का रिलेशन है इंटू 5 का रिलेशन। तो ए बी सी का फाइनल रेशियो, ए ने 10% यहां से उठाया, 30% यहां से, ए का हिस्सा
पूरे बिजनेस में ए के पास पैसा कितना आया, मजदूरी करके 30% आया, और एज अ बिजनेसमैन एज अ ओनर जब शेयर किया 70% को 5-6-3 के अनुपात में, तो 25 आया कि नहीं आया? अरे 40 कैसे हो गया, 25 आया ना, 5 और 5 10 ले लिया था मैं, 30 + 25 55। बी के हिस्से में 30%, समझ आ रहा है, और सी के हिस्से में 15। तो किसका हिस्सा दिया है हमें? ए का हिस्सा दिया है ना। ए का हिस्सा कितना दिया है? नहीं, ए को बी तथा सी दोनों से मिलाकर 200 रुपए ज्यादा मिले, ए को बी तथा सी दोनों से मिलाकर 200 रुपए ज्यादा मिले, तो बी और सी दोनों का मिला के कितना है? 45। 10 ज्यादा है, ये 10% किसके बराबर है? इंटू 20 का रिलेशन है क्या? तो 100 × 20 टोटल प्रॉफिट 2000 है, कुल लाभ कितना है? 2000। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? ये बिल्कुल बेसिक तरीका, दिमाग नहीं लड़ा इसमें। अब देखिए इसका शॉर्ट तरीका बताता हूं, एक ही बार में आंसर आएगा, सीधे रेशियो बन के, है ना। इतना समझ में आ गया सभी को? कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसमें? ठीक है, अब सुनो, ये जो रेशियो है ना, यहीं से हो जाएगा सीधे काम आपका, ठीक है ना। ये समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखो अगला सवाल इसके जैसा, ये करना है आपको खुद से, है ना। अब देखिए 30% ए को बांटने के बाद 70% तीनों में बांटना था, 5-6-3 में। तो हमसे हो गई एक गलती। क्या गलती हो गई? कि ए को 30% अलग से देना भूल गए और सीधे 100% ही तीनों में बांट दिया। गलती हो गई हमसे कि पूरा का पूरा लाभ ही सीधे तीनों में बांट दिया। समझ आ रही बात? 5, 6 और, है ना। तो एक प्रकार से मान लें आप, पांच, 6 और, तो टोटल प्रॉफिट कितना बन रहा है? 14। तो मान ले टोटल प्रॉफिट 14 करोड़ था, वो 100% को मैंने क्या मान लिया? 14 करोड़। टोटल प्रॉफिट 100% की जगह क्या मान लिया मैंने? 14 करोड़ टोटल प्रॉफिट था, और 14 करोड़ में से 30% पहले ए का सेपरेट करना था, फिर उसके बाद 5-6-3 के अनुपात में बांटना था बचा हुआ। लेकिन हमने गलती से पूरा 100% प्रॉफिट 14 करोड़ ही तीनों में बांट दिया। तो ए के हिस्से में 5 करोड़ आया, बी के हिस्से में 6 करोड़ आया, सी के हिस्से में 3 करोड़। ऐसी गलती हो गई। टोटल प्रॉफिट 100% 14 करोड़ था, उस 14 करोड़ 100% को सीधे 30% ए का अलग देने के बजाय पूरा का पूरा 100% 14 करोड़ ही ए बी सी में 5-6-3 के अनुपात में गलती से बट गए। गलती हो गई। अब गलती तो हो गई, लोगों के पास पैसा चला भी गया रिटर्न में। समझ आ रही बात? क्लियर? अब ऑब्जेक्शन कौन लेगा? लेगा कि नहीं लेगा? ऑब्जेक्शन है। ए क्या बोलेगा बी और सी से? भैया दोनों 30-30% दे देना जरा। सुधार कैसे करेंगे? इस गलती को सुधारोगे कैसे? ए बी और सी दोनों से कितना लेगा? 30-30% लेगा। तो 6 करोड़ का 30% 1.8 करोड़ इससे लेगा, और 3 करोड़ का 30% 0.9 करोड़ इससे लेगा। तो 1.8 + 0.9 इधर जुड़ जाएगा ना। कितना हो गया ये? 7.7 करोड़। इसका कितना हुआ? 4.2 करोड़। इसका कितना हुआ? 2.1 करोड़। डेसिमल 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 कैंसल, 7 से काटोगे 11, 6 और 3। दिस इज द फाइनल रेशियो ऑफ एबीसी। देखो ना, 11, 6 और 3 है कि नहीं है? यही फाइनल रेशियो था ना, 11, 6, 3। यहां और यहां का मिला के ए का, बी और सी का, यही फाइनल रेशियो था कि नहीं था? 11, 6, 3 था कि नहीं था? हो रहा है? कंफर्म हो रहा है? समझ आ रही है बात? क्लियर? तो ये ऐसा तरीका है कि वहीं आप सीधे जो रेशियो है ना, उसी रेशियो को टोटल प्रॉफिट 14 करोड़ मान लो, और ऐसा सोच लो गलती हो गई, गलती से 14 करोड़ ही तीनों में बढ़ गया, 5 करोड़, 6 करोड़, 3 करोड़, बस सुधार दो उसको। ए ऑब्जेक्शन लेके 30-30% दोनों से छीन लेगा, इसका 30% 1.8 छीन लेगा, इससे 0.9 छीन लेगा, तो +1.8 + 0.9 सीधे फाइनल रेशियो बन जाएगा। एक ही बार में 2 लाइन में बन जाएगा सीधे रेशियो 11, 6 और 3। तो ए का हिस्सा बी और सी दोनों से मिला करके 200 ज्यादा है, तो बी और सी दोनों का मिला के 6 और 3 9, और ए का कितना 11, 2 ज्यादा है, 2 = 200, 2 = 200, तो टोटल प्रॉफिट 20 हो रहा है, 20 = 2000 आ जाएगा। तो कैसे एक ही लाइन में सीधे रेशियो बन रहा है? समझ आ रही बात? अगला सवाल इसी टाइप का आप करना खुद से, है ना।
नहीं हो तो फिर हम कल डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। कल हो जाएगा ये कंप्लीट। 20 सवाल और बचे हैं, 20, 21, 22 कुछ। कल बात करते हैं ना आगे, इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग।